जिस पत्रकार मैडम ने बात कही है, बहुत ही एक निम्न स्तर की बात है। आज वो जिस ओहदे पे बैठी हुई हैं जी। और इस तरह से घटिया बयान दे रही हैं, तो मेरा मानना है कि परवरिश का दोष है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। और अगर आपकी रैंकिंग गिर रही है 180 देशों में 157वीं रैंक आ गई है, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सरकार एकदम फांसी बात उतर आई है और किसी भी तरह से अपनी गलतियों को छिपा रही है। पेपर बार-बार लीक हो रहा है और सरकार उस सिस्टम को नहीं बदल रही है। लोकतंत्र के भविष्य से खिलवाड़ है ये। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि कड़ी कार्रवाई नहीं, उनको तत्काल फांसी देनी चाहिए। युवा अपनी वाजिब मांग को लेकर भाई प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे। उनकी बात नहीं सुना जा रहा, उनको लाठी डंडों से पीटा जा रहा है कि जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। उनके लिए और वो विदेश में सेटल हो जाएँगे। लेकिन यहाँ मरेगा कौन? वही युवा मरेंगे जो आज तैयारी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से छल-कपट है और जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। प्रधानमंत्री परीक्षा पे भी चर्चा खूब कर रहे हैं, खूब जाके वीडियो बनाया जा रहा है और उसपे आखिर पेपर जो आउट हो रहे हैं, उसपे भी तो चर्चा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है, मीडिया वर्सेस शिक्षक। सोचिए, देश की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप ने कहा कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक जो हैं वो दो कौड़ी की नॉलेज रखते हैं। सोचिए, शिक्षकों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही पत्रकारों को जन्म देता है। लेकिन पत्रकार ही अगर शिक्षक की शिक्षित नॉलेज पर सवाल उठा दे तो कहीं ना कहीं इस देश में युवाओं का जो भविष्य है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। मेरे साथ खास मेहमान है, प्रोफेशन से शिक्षक हैं, तमाम कविताओं को लेकर चर्चाओं में आए। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, इसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आज उन्हीं से पहला सवाल लेंगे। सर, क्या कहेंगे, पूरे देश में मीडिया वर्सेस शिक्षकों का एक जो जंग है वो शुरू हो गई है। हाँ, ये इस समय वही जंग चल रही है जी। और जो मूल मुद्दे हैं इस समय, जो परीक्षा प्रश्न पत्र आउट होते रहे हैं, युवा युवा अपने वाजिब हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम्म। जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए वो इसमें भटका हुआ चल रहा है, जी। ये है। और दूसरी बात ये है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यूट्यूबर पे पढ़ाने वाले शिक्षक जो 2 कौड़ी के होते हैं, हम्म। ये बहुत ही अज्ञानता भरा कहेंगे या हम ये कह सकते हैं बड़ी घटिया मानसिकता और घृणित मानसिकता का ये शब्द है। जी। बल्कि यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं, वो लोग उन लोगों तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं जो बेचारे अभावहीन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, निर्धन लोग हैं। हम्म। और अपने घरों में, गाँव में रहते हुए उन्हीं यूट्यूब से पढ़-पढ़ के लोग जी। कॉम्पिटिशन पास कर रहे हैं। हम्म। और इस तरह से बोल देना मैं समझता हूँ ये कोई बौद्धिकता नहीं है। जी। ये बहुत ही एक निम्न स्तर की बात है हम्म। और वो शिक्षक जिसके लिए गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु महेश्वरा भी कहा गया है। और हम्म। फिर कबीरदास ने तो सीधे-सीधे कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हम्म। और जिस मैडम ने बात कही है, जिस पत्रकार मैडम ने बात कही है, जी। वो भी शायद कहीं न कहीं पढ़ के ही गई होंगी। हम्म। और शिक्षक होता है और वो शिक्षक तो एक मोमबत्ती की भांति होता है, वो तो वहीं पे रहता है, लेकिन बच्चे जो हैं हम्म। उनके पढ़ाए हुए काफ़ी दूर तक जाते हैं। आज वो जिस ओहदे पे बैठी हुई हैं जी। और इस तरह से घटिया बयान दे रही हैं, तो मेरा मानना है कि परवरिश का दोष है, हम्म। शिक्षा का उनके साथ कोई दोष नहीं है। हम्म। इसीलिए उन्होंने एक शिक्षक के लिए ये बात बोल दी है। जी। जिस तरीके से सर पेपर लीक हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार आप देखेंगे जिन शिक्षकों ने प्रदर्शनकारियों के युवाओं के साथ शामिल हुए, उनके सीज कर दिए गए हैं, कोचिंग सेंटर्स पे उन पे ताला लगा दिया गया है। ये इसे मैं एक फांसीवादी मानसिकता बोल रहा हूँ हम्म। और इसे सरकार की असफलता भी बोल रहा हूँ। हम्म। दूसरा मेरा मानना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लगातार जो है कुछ वर्षों से शायद ही कोई परीक्षा ऐसी बच पाई हो, निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण हो पाई हो, जिसका परीक्षा पेपर आउट ना हुआ हो। जी। अब एक बहुत बड़ी बात है, मैं खुद प्रतियोगी छात्र रहा हूँ। हम्म। जब कोई छात्र अपने घरों से दूर रहता है, तो माँ-बाप कितनी मुश्किल से पैसा कमा के भेजते हैं और बच्चा एक छोटे से कमरे में बंद रहकर
रात-दिन पढ़ाई करता है कि 1 साल बाद पेपर आएगा, 2 साल बाद पेपर आएगा, पेपर आउट हो जाता है, तो कितना तनाव, कितना डिप्रेशन आता है, बल्कि एक बच्चे पे ही नहीं बल्कि उसके परिवार के भी जो है सपने उस समय टूट जाते हैं। जी। अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जब अगर पेपर बार-बार लीक हो रहा है और सरकार उस सिस्टम को नहीं बदल रही है, हुँ, तो मुझे सरकार की मंशा पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ कि हुँ, अगर आप उस सिस्टम को नहीं बदल पा रहे हो, वही लोग बैठे हुए हैं हुँ, पदों पर। फिलहाल मेरा मानना है कि नैतिकता के तहत जितने भी ज़िम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, मंत्रालय हैं, मंत्री उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और कहीं न कहीं जाँच भी हुए सारे जो भी पेपर आउट करवाने में पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि कड़ी कार्रवाई नहीं, उनको तत्काल फांसी देनी चाहिए। हुँ, क्योंकि लोकतंत्र के भविष्य से खिलवाड़ है ये। जी, और अभी सबसे घटिया बयान मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी का लगा है कि हुँ, उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री जो है इसकी निगरानी करेंगे हुँ, और वायुसेना से जो है मदद ली जाएगी ताकि प्रश्न पत्र जो है परीक्षा हाल तक पहुँच सके। हुँ, अब आज क्या ये खबर जब दुनिया के देशों में पहुँचेगी, हुँ, तो किसकी साख पे बट्टा लगेगा? सरकार की, इस जनता की? जी, पूरे जो हमारा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हुँ, इसकी ईमानदारी, इसकी सत्यनिष्ठा पर जो है एक बट्टा लगेगा और इसकी जो है कहीं न कहीं विदेशों में छवि खराब होगी। तो मैं इसे बहुत ही घटिया देख रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ है हमारे यहाँ, जो कहता है हम राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं और जो छात्र आज प्रतियोगी छात्र हैं, वो भी छात्र हैं। आज तक उसके बारे में कभी ना धरना प्रदर्शन किया, ना कुछ किया। जी, दूसरा जो सबसे बड़ा एक संघ है हमारे यहाँ आरएसएस के जो राष्ट्र निर्माता अपने लिए बता रहे हैं, हुँ, जो अक्सर गीत गाते हैं, हम रहें या ना रहें पर देश रहना चाहिए। जी, क्या उनके आज तक उन्होंने भी इन छात्रों का बार-बार पेपर आउट हो रहा है, ना उन्होंने सरकार से कोई प्रश्न पूछा है हुँ, और ना उन्होंने छात्रों के समर्थन में हुँ, जो है कभी एक बात बोली है। सबसे बुरी बात हम देखते हैं कि जब एसएससी का जो आंदोलन होता है छात्रों का, भई अपनी वाजिब माँग को लेके छात्र कहाँ जाएँगे? हुँ। सरकार से बात पेपर करेंगे। पेपर सर जो छोटा मुद्दा है। आप जिस शाखा की और शाखा के प्रमुख की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राष्ट्रीय सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र के आगे तो परीक्षा बहुत छोटी चीज़ है, युवा बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन राष्ट्र बना किससे? युवाओं से बना हुआ है ना। हुँ, जब युवाओं से राष्ट्र बना हुआ है और युवाओं का भविष्य ही खतरे में हो हुँ, और राष्ट्र का भी भविष्य खतरे भई युवा जब वहाँ पे पारदर्शिता नहीं होगी, भ्रष्टाचार बड़ा होगा हुँ, और इतने बड़े लोकतंत्र में हुँ, जो इतनी बड़ी एक गोपनीयता ढंग से जो बात होनी चाहिए, वो उठ रही हो, उसपे कोई बात नहीं कर रहा है, तो हुँ। कैसे फिर राष्ट्र हमारा जो है आगे बढ़ेगा? सिस्टम को चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि बेरोज़गारी नहीं है, ये सिर्फ़ जो कॉकरोच फ्रीज़ एलिमेंट टाइप के जो युवा हैं, वो सड़कों पर आकर उत्पाद मचा रहे हैं। हाँ, अब इससे तो ये लग रहा है कि जैसे सरकार एकदम फांसीबाज उतर आई है हुँ, और किसी भी तरह से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए छिपा रही है और दूसरा मतलब इतना घटिया बोल देना वो उनकी बहुत घटिया मानसिकता दर्शा रही है। हुँ, अरे! जो युवा हैं और हर एक युवा को उनका सर्वांगीण विकास होने का पूरा अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए हुँ, और युवा अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन अब उन युवाओं पर जो बहुत ईमानदारी से सत्यनिष्ठा के साथ अपनी तैयारी करते हैं हुँ, और जब वो इन शब्दों को सुनते हैं तो उन पे क्या गुज़रती है। हुँ, और ये आक्रोश जो है धीरे-धीरे जैसे मैं देख रहा हूँ इलाहाबाद में भी फूट रहा है और मैं आपके दिल्ली में भी देख रहा हूँ। हुँ, अब देखिए ख़ास बात ये देखिए कि युवा अपनी वाजिब माँग को लेकर भई प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे। जी, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, उनको लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। हुँ, उसके बाद जो जो भी शिष्य है, भई गुरु हैं मैं, हुँ, हमारे पास कोई जब जिन हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो हुँ, उनकी अगर कोई समस्या कोई नहीं सुन रहा, तो गुरु तो जाएगा साथ में। उनकी कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं। ये हुँ। बहुत ही विडंबना लेकिन कारी युवाओं बात को है। सरकार 5 किलो राशन दे रही है, 1.5 जीबी डाटा दे रही है, क्या करेंगे नौकरी पाके? आपको धर्म बचाना है, सरकार का साथ देना चाहिए, विदेशों में डंका बजना चाहिए, थोड़ी-सी महँगाई झेल लीजिए, बेरोज़गारी झेल लीजिए, क्या आपत्ति है इसमें? अरे भाई ना 5 किलो राशन से जो है ये छा युवाओं का जो है भविष्य सफल हो जाएगा और हुँ, जो डो 1.5 जीबी जो डाटा दिया जा रहा है, हुँ, उससे भी युवाओं का भविष्य जो है उनका जीवन यापन नहीं हो पाएगा ना। हुँ, युवाओं के लिए तो रोज़गार चाहिए और वो अपना काम काम करेंगे
और जो धर्म बचाने की जो बात हो रही है, सरकार इस धर्म की आड़ में, इस आडंबर में पूरी तरह से उन से युवाओं के साथ छलावा कर रही है। मेरी तो कई राष्ट्र जो आजकल जो तथाकथित राष्ट्र निर्माता इनसे बात हुई है, तो वो कहते हैं अभी जिन युवाओं पर धर्म का नशा चढ़ा हुआ है, ये नशा उतरने में उनको करीब 20-25 साल लगेंगे। हमने कैसे कि अभी मान लिया उनकी उम्र 20 साल है। जब तक किसी में समझ आती है तब तक 40-45 साल में सही सलामत समझ आ पाती है, उसपे ज़िम्मेवारी आती है, सब चीज़ वो देख पाते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी और पूरी तरह से एक तरह से क्या बोलेंगे, एक तंत्र जो है, पूरी तरह भ्रष्ट लोगों के हाथों में होगी। एक तरह से मानसिक विकृति ही के लोग होंगे, तो हमारा शासन जो है कैसे सही से चल पाएगा? लोगों के लिए ये एक लोकतंत्र जो हमारे शहीद शहीद लोग हुए, क्रांतिकारी लोग हुए जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, वो कैसे उन मूल्यों की स्थापना हो पाएगी? ये सरकार जो है पूरी तरह से पूंजीवाद का खिलौना बनी हुई है और सरकार में जो भी मंत्री वगैरह चुने जा रहे हैं, वो सिर्फ़ पद के भूखे हैं, उनके लिए नहीं मतलब है हमारा देश कहाँ जाएगा। दूसरी बात है कि जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके लिए और वो विदेश में सेटल हो जाएँगे, लेकिन यहाँ मरेगा कौन? वही युवा मरेंगे जो आज तैयारी कर रहे हैं और सड़कों पर बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी देख रहे होते अगर ये धार्मिक यात्रा होती तो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक भी सेकंड हेलीकॉप्टर देर नहीं होता और फूल सीधे-सीधे युवाओं के सर पे ही गिरते। आज वही युवा जब अपना जीवन यापन करने के लिए जो है और अपनी वाजिब परीक्षा को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए, समय पे कराने की जो माँग करते हैं, तो उन्हें लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, एक बुरा संकेत है। आप लगातार इतने मुद्दों पर आपने बात की। हर बोलने वाले को चुप कराया जा रहा है, चाहे शिक्षक हो, युवा हो, पत्रकार हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, सबके मुँह पर ताला लगाया जा रहा है, सबके चैनलों को बंद किया जा रहा है। इनफैक्ट आपको भी काफ़ी क परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी आप सरकार की चुनौतियों को चैलेंज कर रहे हैं। आखिर क्यों? हम एक जो है इस देश के नागरिक हैं हुँ, और हमारी परवरिश सच्चाई, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के लिए हुई है हुँ, और मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते एक दायित्व बनता है कि हम सत्य को आत्मसात करें और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे शिष्य हैं, जो युवा हैं, वो भी इस चीज़ को स्वीकार करें। हुँ, भई जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने देश के लिए क्यों आज़ाद कराया? हुँ, इसीलिए आज़ाद कराया कि लोग जो हैं सही ढंग से अपने समृद्धशाली ढंग से, खुशहाल ढंग से अपना संपन्नता के साथ जीवन जिए। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो सही बात है, उसके लिए कहा जाए, हुँ, जब अमर शहीद जो लोग हुए हैं, उनके बलिदानों की रक्षा करने के लिए हमें सही बोलना ही होगा हुँ, और जब हम सही बोलेंगे, तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता को जो प्रकाश से भर पाएँगे हुँ, और उनका पथ प्रदर्शन कर पाएँगे। इसलिए सही तो हमें बोलना ही बोलना है। ये अलग बात है कि तमाम हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हुँ, बहुत सारे जो मतलब क्या बोलेंगे सरकार के एक तरह से स्लीपर सेल कह लीजिए, वो अक्सर आते हैं, गालियाँ अपना बकते हैं सोशल मीडिया पे हुँ, और भला-बुरा कहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति जैसा है उसे करना है, लेकिन हमारा धर्म बनता है कि हम सही बात को कहें। हमारी माँ ने भी कहा कि बेटा जहाँ भी रहो लेकिन अपनी ईमानदारी, सच्चाई से रहना चाहिए, तो हम तो सही ही बोलेंगे। जी, जो भी चीज़ सामना करना पड़ेगा, वो हुँ, मैं करता रहूँ लेकिन सत्य बोलूँगा। हुँ, अपने शिक्षक धर्म का निर्वाह हमारे लिए सबसे बड़ा है, तो मैं अपने शिक्षक धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ हुँ। और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मीडिया को आप कैसे देखते हैं इन 10 से 12 सालों में या पिछले 15 साल के आंकड़े को उठाकर देखें, मीडिया ने क्या बदला? क्या देश के मुद्दों पर बात की जिसमें स्थिति में बदलाव आया हो या स्थिति और दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है? मीडिया ने दरअसल जो बड़े-बड़े चैनल थे वो पूंजीपतियों के हवाले हो गए हैं और हुँ, पूरी तरह से पत्रकार नहीं रह गए स्वतंत्र, वो गुलाम हो गए हैं। हुँ, और उनके लिए जैसा बताया जाता है मतलब सरकार की और सिस्टम के वो मतलब क्या बोलेंगे उनके चारण चारण जैसे हो गए, उनकी प्रशंसा करना है उनको, उनका भ्रमात्मक बातें जनता तक पहुँचाना है। भई हम किसी भी बात को कब जानते हैं, जो हमारे लिए चैनल पे बताया जाता है। जी, और जब पत्रकारों ने सिर्फ़ अपना धर्म यही मान लिया है हुँ, कि जो सरकार या जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जैसा वो हमें बताएँगे हम वही करेंगे, तो हुँ, इसकी रैंकिंग तो गिरती ही जा रही है। भई हुँ, अगर ये प्राइवेट जो है चैनल वाले ना हों और आजकल कुछ प्राइवेट पत्रकार हैं, सोशल मीडिया है, अगर ये ना हो,
तो हमको सही जानकारी भी ना मिले। हुँ, और आज जो भाई समय के साथ-साथ ये कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं और बनने ही वाले हैं और हुँ, हम धर्म में बहुत आगे निकल गए हैं। तो उसके साथ-साथ अगर आपकी रैंकिंग गिर रही है 180 देशों में 157वीं रैंक आ गई है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हुँ। मैं यही लेकिन कहूँगा देश और को तो कहीं मैं प्रमोट कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री देश को तो प्रमोट कर रहे हैं, भले ही 157 पर आ जाएँ, लेकिन मेलोडी वाली तो राजनीति कर रहे हैं ना, विदेश में जाके डंका बजा रहे हैं। आप देखिए चॉकलेट दे रहे हैं इटली की प्रधानमंत्री को। ये पूरी तरह से छल-कपट है और जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हुँ, मैं जिस समय 2013-14 की बात है, मैं उसमें ध्येय आईएएस में इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था और जिस दिन ये बहुमत में आए थे, तो कुमार सर्वेश सर हैं हमको शायद इकोनॉमी पढ़ाते थे, हिंदी साहित्य भी पढ़ाते हैं। जी। और बिहार के हैं। जब वो पढ़ाने आए तो उन्होंने यही बात आके कही थी कि ये 2 चीज़ों को लेके आई है, महँगाई को लेके आई है, अच्छे दिन को लेके आई है और भ्रष्टाचार को लेके आई है। हुँ, और मैं अभी से बात बता रहा हूँ, ये सरकार कहीं से लेकर स्थिति और भी ज़्यादा खराब होगी, ये सुधार नहीं पाएँगी क्योंकि जो भी आज टीचर हैं इसीलिए टीचरों के लिए गलत-सलत बोला जा रहा है, उनका मुँह इसीलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि हुँ, वो आज यूट्यूब के माध्यम से दूर तक लोगों को बता रहे हैं ना, कि हुँ, सही क्या है, गलत क्या है, युवा इस चीज़ को सुन रहे हैं। इसीलिए उनके लिए बंद किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री को भी अगर वास्तव में वो ईमानदारी करें कि हम फ़कीर हैं, अगर वो फ़कीर हैं तो उनके यहाँ पर इस सिस्टम को क्यों नहीं सुधार पाए? भई अभी उन्होंने से जो है हुँ, हर चीज़ के जो परीक्षा पे भी चर्चा खूब कर रहे हैं, खूब जाके वीडियो बनाया जा रहा है और उसपे आखिर पेपर जो आउट हो रहे हैं, उसपे भी तो चर्चा होनी चाहिए। और हुँ, जो लोग इसके ज़िम्मेवार हैं, वही लोग क्यों नहीं बल्कि मंत्री जो हैं उनको जो और जो जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हैं, उनके लिए भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं सिर्फ़ ये भ्रम फैलाया जा रहा है और कैसा भी भ्रम हो, एक ना एक दिन टूटता ज़रूर है और विश्व में जो भी एक छवि बनेगी, वो सही नहीं बनेगी। क्योंकि लगातार जिस तरह से ये एक धार्मिकता का भी एक आडंबर ओढ़ा गया है, आज हम देख रहे हैं अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो पूरा बता रहे कि यहाँ पर आए सप्ताह में 1 या 2 बार पूरे-पूरे दिन जो है वो पाठ पढ़ा जाता है। हुँ, हमारे बच्चे जो हैं मतलब सही से सो भी नहीं पाते, पेपर होता है तब भी उनको दिक्कतें आती हैं। कहीं न कहीं धार्मिक आडंबरों को जो बढ़ावा दिया गया है हुँ, और वैज्ञानिक जो चेतना आज होनी चाहिए थी, तार्किक बौद्धिकता आनी चाहिए थी, जो युवाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का एक वो देना चाहिए था, माहौल देना चाहिए था, वो हुँ, अंधविश्वास और पाखंड में युवाओं के लिए ढकेला जा रहा है, बल्कि धार्मिक उन्माद में भी ढकेला जा रहा है। ये आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं होगा। जी। चूँकि आप शिक्षक हैं, देश के युवाओं से क्या कहेंगे? क्योंकि महँगाई, बेरोज़गारी तो फिर भी साइड में रख दी जाती है, लेकिन युवा अपने सपनों के लिए भी संघर्ष कर रहा है सड़कों पर आकर। सोचिए कई तो ऐसे छात्र हैं जो इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं नीट पेपर के बाद, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, एनटीए जैसी एजेंसियाँ जो हैं, वो निष्पक्ष पेपर नहीं करा पा रही हैं, लेकिन इस देश में निष्पक्ष चुनाव होता है, एजेंसियों का सहारा लेकर बड़ी-बड़ी फ़ोर्स उतारी जाती हैं सड़कों पर। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं युवाओं से ये आह्वान करूँगा कि वो सच्चाई, ईमानदारी के साथ जो ये गलत सिस्टम है या और जो गलत लोग हैं, जो मुट्ठी भर गलत लोग बैठ गए हैं और बहुत सारे लोग उन्होंने तैयार कर दिए हैं, वो भी गलत का प्रचार कर रहे हैं। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन छात्रों का उत्साह बढ़ाएँ और छात्रों को सड़क पे उतर के इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो है जम के जो है एक आंदोलन होना चाहिए और उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि कहीं पे भी भ्रष्टाचार हो और युवा हमारे देश का भविष्य है हुँ, और अगर युवा ही कुंठित हो जाएगा तो देश हमारा स्वतः पतन के गर्त में चले चला जाएगा। नेता क्या है, वो तो आज राजनीति ये कर रहे हैं, कोई दूसरा आएगा, वो तो अपना उम्र भर के लिए जो अपनी व्यवस्था कर लेगा, लेकिन हमारे देश का युवा वो क्या करेगा? जब हुँ, वो कुंठित होगा तो बहुत सारी तरह के अपराधीकरण की घटनाएँ भी बढ़ेंगी। इसलिए मैं युवाओं से ये आह्वान करूँगा कि वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो है सिस्टम को बदलने का भी काम करें और जो बौद्धिक वर्ग है, वो हुँ, हर चीज़ को लिखे और छात्रों का मार्गदर्शन करे। जो भ्रम लोग फैला रहे हैं, उनका भी जो है बाकआउट होना चाहिए और जिस तरह से ये शिक्षकों के लिए जो है इसीलिए बताया गया था कि ये जो है 2-2 कौड़ी के हैं, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे शिक्षक जुड़े हैं, उनको सही जानकारी मिली है, हर चीज़ को वो शिक्षक है तो वो मार्गदर्शक भी नहीं, पथ प्रदर्शक भी हैं, तो चीज़ों को दिखा रहे हैं दूर तक। तो हम उसी बहाने कहेंगे कि सारे छात्रों को और सारे युवाओं के लिए सही चीज़ों का भाप लेना चाहिए और एक
व्यवस्था को परिवर्तन कर देना चाहिए। अगर व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर पाएँगे, तो युवाओं की बहुत बड़ी हार होगी। युवाओं की नहीं बल्कि देशवासियों की हार होगी। जी, चूँकि आप साहित्य से जुड़े शिक्षक हैं, तो 2 लाइनें युवाओं के लिए तो मुझे लगता है आपको बोलनी चाहिए। युवाओं के लिए 2 लाइनें का एक बड़ा-सा वही एक लाइन है कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता है। हुँ, और मैं सभी छात्रों से यही कहूँगा कि जाग जाए जिसे सुनकर पत्थर, ज़िंदगानी बने वह रागिनी तेरी, याद बन जाए युग के इतिहास में, आसमाँ में लिखी हो कहानी तेरी, सहज ही तृप्त हो जाएँ आशाएँ सब, दिव्य किरणों से चमके जवानी तेरी, जी। मात हो ना कभी जीवन बाजी कोई, जीत बन जाए पूरी ज़िंदगानी तेरी। और उनको सच्चाई, ईमानदारी से सारे युवाओं को संगठित होकर चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े और जिस तरह से सारे पेपर आउट हुए हैं, जब तक जो पेपर आउट करने वाले हैं, उनको भी फांसी दे देनी चाहिए और जो लोग इसके ज़िम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं जो मंत्री बनाए गए, उस मंत्रालय को भी जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर इतना नहीं हो पा रहा है, तो जो शिक्षक जो युवाओं हैं, इनका भविष्य हमेशा खतरे में रहेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो ये थे मेरे साथ धन्य डॉक्टर रजनीश गंगवार लगातार मुद्दों पर मुखर होकर बात करते रहते हैं। सोचिए युवाओं का भविष्य जिस देश में सुरक्षित नहीं रहेगा, उस देश का विकसित भारत में तो नाम दूर-दूर तक नहीं आएगा। सोचिए हम कैसे कल्पना कर दें कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, जब देश का युवा रोजगार के लिए सड़कों पर लाठियाँ खा रहा हो। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।